हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पहले का है, मतलब सोमवती अमावस्या का। तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी, क्योंकि मैं इतना लेट उसे एडिट करके अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि अभी हाल फ़िलहाल में इस टाइम तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। इस वजह से जो मेरे पास पहले का वीडियो है, जब मैं गाँव गई थी तब का, तो मैं वही एडिट करके अपलोड किए दे रही हूँ। तो मैं पूजा का सारा सामान वगैरह लेके आ गई हूँ, जो मेरी छोटी वाली ताई जी हैं उनके यहाँ, जो हमारी ताई जी सास का घर है। तो क्योंकि मेरे यहाँ तुलसा जी तो हैं, पर मतलब दीवार के किनारे से हैं, तो उसमें उसके चारों ओर परिक्रमा वगैरह नहीं लगा सकते, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने अभी चौक के लिए उतनी जगह लीपी है, और यहाँ पे चौक वगैरह बना के फिर पूजा का सामान लगाऊंगी। और यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ, बच्चे अपना खेल में लगे हुए हैं। सौम्या और श्याम, ये दोनों तो झूला झूल रहे हैं। सावन भले तक नहीं आया है, लेकिन बच्चों के लिए पूजा दीदी ने नीम में झूला डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे छाया रहती है आंगन में पूरे में, तो झूला झूलते रहते हैं बच्चे। ये देखो, सौम्या झुला रही थी और ये झूल रहा है। और पूजा दीदी अपना कंटिन्यू काम कर रही हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ही सबसे ज़्यादा काम होते हैं। कि जानवरों के लिए बाट वगैरह भी बनता है, जो दलिया लिया बनती है वो सब, फिर खाना बनता है। तो यही सब चल रहा है सुबह का काम। और बच्चे पूजा दीदी के पानी भर रहे हैं, कृष्णा पानी भर रहा है। क्योंकि गांव में यही हाल है, जब लाइट नहीं आती है ना काफ़ी दिन, तो बस पानी की ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। गर्मी तो जो है वो तो है ही, पर पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे मैं हल्दी और रोली से 108 बिंदी उसमें रख रही थी, जो तुलसा जी का गमला है उसमें, घिरुआ में। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और रोली की 54 बिंदी लगा दी हैं। और उसके बाद में अब मैं आरती वगैरह करूँगी और फिर परिक्रमा लगाऊँगी। जो मैंने 108 बच्चों के लिए जो टॉफ़ी हैं वो गिन के रख ली हैं, उनकी फिर फेरी लगाई जाएगी। दे जल्दी हाला ला, जल्दी दियो हाला ला, बजे बजे गए। तो यहाँ पे मैंने फेरी लगाना शुरू कर दिया है। और अकेले इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हेमा ताई जो है, हमारी छोटी वाली ताई जी, वो छोड़ चुकी हैं। मतलब वो गंगा जी जब गई थी तो वहीं छोड़ आई हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब ये परिक्रमा लगाना जिसे छोड़ना होता है तो गंगा जी जाते हैं तो छोड़ आते हैं। तो इस वजह से वो लगाती नहीं है। और पूजा दीदी ने मतलब उठाई नहीं है, ये फेरी लगाना शुरू नहीं किया है। इस वजह से फिर मैं अकेले ही लगा दी। और मम्मी जी लगाती नहीं है हमारी, वो भी छोड़ चुकी हैं। तो यहाँ पे हमारी 108 परिक्रमा हो चुकी है।
और परिक्रमा पूरी होने के बाद में तुलसा जी से जो मतलब उनको सिंदूर और ये बिंदी वगैरह लगाया था उसमें से ही मैं ले रही हूँ चढ़ा हुआ। और यहाँ पे पूजा वगैरह सब होने के बाद में बच्चों को बांट रही हूँ जो टॉफ़ी मैंने लगाई थी जिसकी परिक्रमा। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर में, क्योंकि अभी घर की पूजा भी नहीं हुई थी, क्योंकि उतने टाइम मंजा पानी नहीं था। नहा तो लिया था मैं, जो स्टोर किया हुआ रखा था थोड़ा उससे, लेकिन मंजा हुआ पानी नहीं था, ना इस वाले घर ना उस वाले घर। तो फिर अभी ये श्याम के पापा गए थे, जो मतलब सोलर प्लांट है वहाँ पे चल रहा था, लाइट नहीं आती है तो वहाँ पे सोलर प्लांट खेत में चलता है, उससे पानी ले आते हैं सब लोग अपने घरों में यूज के लिए। तो वहीं से लेके आए हैं और फिर मैंने वहाँ पे पूजा की है अमावस परिक्रमा की, और घर आके भी वही पानी से कर रही हूँ। और पहले होता तो तभी कर लेती, इसी वजह से आज मैं इतनी लेट भी हुई हूँ। बस गांव में यही सब है कि पानी वगैरह के चक्कर में थोड़ा काम लेट हो ही जाता है। और भले तक मैं यहाँ रही नहीं हूँ, लेकिन पेड़ पौधे उतने ही ज़्यादा सब हरे हैं। और इतना ज़्यादा गुड़हल में तो इतना ज़्यादा फूल है, इतना ज़्यादा फूल है कि पत्ते से ज़्यादा तो गुड़हल में फूल दिखाई दे रहा है इस टाइम। और फिर मैं आ गई हूँ इस वाले घर, मतलब मलमास का महीना मम्मी को पूजना था तो वो पूजा है। और सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है आज, मतलब सब ये कढ़ाई वगैरह सब ये बना था, जैसे कि उसमें से पुआ बनाए थे और पूड़ी सब्जी खीर ये सब बनाया था, तभी पूजा हुई थी। वो मलमास का महीना मम्मी ने पूजा था आंगन में, और सब ने खाना खा लिया है। उसके बाद में अब मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना परोस के, और बाहर वाले कमरे में, बाहर वाले में हवा आती रहती है, इस वजह से यहीं पे बैठी हूँ। मम्मी बोल रही यहीं खा लो, कौन कोई यहाँ पे है जो दिख रहा है? तो मैंने कहा यहाँ पे फिर चारपाई है चारों साइड, तो कहने क्या हुआ, यहीं पे बैठ के चारपाई में खा लो। पापा जी है नहीं है, पापा जी खाना खा के गए हैं। और नंदिनी भी है, अभी आई है जस्ट, उसे लगा मैंने पहले तो सोचा बहुत डालनी और जब खाया तो मुझे खुद ही वो फीकी लग रही थी। मैं तो खा के चुपचाप निकल गई। और रैम बताइए सही मटर पनीर न बता रही थी, मटर पनीर। और नंदिनी को मैं इस वाले घर ही मिल गई थी तो वो यहाँ ही आई थी, और मैंने उससे बहुत कहा खाने के लिए पर उसने नहीं खाया। कह रही जस्ट मैं अभी खा के ही आती जा रही हूँ। यही सब सेम मेरे घर पे भी बना है, क्योंकि आज सबके घरों में ये मलमास का महीना पूजा गया था। तो बस उसने खाया तो नहीं, बस सब लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और गर्मी के महीना में भले तक मतलब अब ये तीज त्यौहार में बनता ही है ये सब, तेल का चिकना सब कुछ, लेकिन खाया कुछ भी नहीं जाता, क्योंकि इतना ज़्यादा पहले से ही गर्मी की वजह से पानी की शरीर में इतनी ज़्यादा वो रहती है कि पानी पी के ही इतना पेट भर जाता है, चिकना खाने का मन ही नहीं करता। तो बस यहाँ पे हम सब लोग बातें कर रहे थे। मैंने नंदिनी से कहा पकौड़े खा ले या पुआ रखे मीठे उसमें से खा ले, पर उसने नहीं खाया। बोल रही है बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं है। श्याम को तो मनाते मनाते रह गया, उसने भी नहीं खाया, वो तो सो गया है। तो बस यहाँ पे सब लोगों की बातें चल रही हैं। फिर मुझे दिख गई मम्मी जी की नेल पेंट, जो एक तो सूखी सी थी पर उसका कलर सुंदर लग रहा था, लेकिन वो सूखी सी थी। फिर मम्मी जी ने मुझे दूसरी दी जो मतलब डार्क वैसी थी, मतलब डार्क मरून कलर में थी। तो बस मैं वही लगा रही हूँ नेल पेंट। और यहाँ पे मम्मी जी मुझे दिखा रही हैं साड़ी, जो कि मम्मी लेके आई हैं, अभी 2 दिन पहले गई थी मार्केट तो लेके आई हैं 3-4 साड़ी। वो कलर भी वैसे ही लग रहा है, वो काली वाली तो सही है। ये एक जी है देंगरी एक जी ते जी एक तो नानी ने दे दी मैंने, इन्हीं के पैसा से मैं ले आई थी। हमने की ले जाएगी नहीं अब आज हम फिर गए नहीं, हमें भाई लग रहा थे गर्मी बाजार पता इतनी साड़ियों में भी नहीं उन्हें पसंद आ रही, तो कौन सी आएगी पता। तो जी तो एक तो दी जिन्ने नानी ने कौन सी चीज जी आओ जी के वो कौन सी की 6-6 से की आई है जी मौसी देखी थी। और जी मैं लाई हूँ भजती लाई हूँ जिन तो मैं तरवाते आए वादना तब अच्छी लग रही है नानी वाली। और कब संग में तो ठगवा जी
बलाई में देना तरवा गई तब जी बुराई बगल बागे तो जी बुरा लाई है, ये पहले लाई ये पहले ले आई थी तरवाई तो अपने लिए लाई थी। आओ अजय पूरी तैयारी कर गई अभी हैं लगा जा लेती है तो अब बाजार को नहीं मैं ना जा रही तू ले जा मैं तो भैया फिर देख के हमको तो इस टाइम हमारी जो तीसरी नंबर की मौसी हैं वो आई हुई हैं, मतलब बीच वाली मम्मी और मम्मी की एक सिस्टर जो है कुसुमा मौसी, वो दोनों तो इसी गांव में हैं। तो और जो तीसरी बहन है मम्मी की वो आई हुई हैं अभी इस टाइम। अभी सुबह के टाइम तो इस वाले घर में ही थी, अब बड़ी वाली मौसी के घर चली गई हैं। मतलब वो दिन में दोनों बहनों के घर में रह लेती हैं, क्योंकि चंद दिन मिलते हैं, है ना, तो दोनों बहनों के घर मिल बांट के रह लेती। जैसे यहाँ पे भी कुछ देर गीता मौसी रह लेती हैं और बड़ी मौसी के घर भी चली जाती हैं। तो बस मम्मी उन्हीं के लिए साड़ी लाई थी, एक नानी अपने साइड से नानी ने मंगाई है और मौसी को देने के लिए, और मम्मी लेके आई हैं। इनमें से उन्हें जो जो पसंद आएंगी तो मौसी ले लेंगी, क्योंकि कल मौसी जा रही हैं अपने घर। तो यहाँ पे मैंने सब साड़ियाँ देखी, उसके बाद में उनकी तह बिगड़ गई थी तो सबको दोबारा से अच्छे से तह किया, और बस मम्मी वही सब साड़ियाँ रख रही थी। और मम्मी बोल रही अब तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी मार्केट, इनमें से ही मौसी को जो पसंद आएंगी वो ले लेंगी। गर्मी इतनी पड़ रही है, मार्केट जाने का मन करता ही नहीं है वैसे भी। धोती एक पहरे और वो पन्नी में धर के ले जाए। जय तो दादी रावले लोग एक झोला दीजिए मुझ पन्नी सही सा। अब मैं जब मैं तेरा झोला झंडा में पन्नी का झोला क्या कर दिया? आधी मोटी वाली पन्नी क्या दुनिया की धोती बारे ठहरका है और का एक दल्लाई वैसे अच्छी सी ऐसी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।